पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस मौत को शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था, वो वही मामला एक कथित साजिश और हत्या के एंगल में बदल चुका है। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की 18 जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले से गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। जांच के मुताबिक दोनों ने हत्या के लिए एक खास सिग्नल भी तय किया था। यह नया खुलासा इस केस में सामने आया है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही सिया पानी पीने या फिर जूते के फीते बांधने के बहाने जमीन पर बैठती, तो ये चेतन के लिए संकेत था कि वो केतन को खाई से धक्का दे दे। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि 18 जून को कथित तौर पर वो पहली कोशिश नहीं थी केतन को मारने की। पुलिस का कहना है कि 14 जून को भी केतन को मारने की कोशिश इन दोनों के द्वारा की गई। आरोप है कि उस दिन भी उसे धक्का दिया गया, लेकिन वो झाड़ियों के सहारे बच गया। जब केतन ने इस बारे में सिया से सवाल किया, तो सिया ने कथित तौर पर कहा कि उसने उसे सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। 4 दिन के बाद केतन को दोबारा सिया और चेतन के द्वारा उसी किले पर ले जाया गया। इस बार पुलिस के मुताबिक पूरी तैयारी के साथ कथित साजिश को अंजाम दिया गया था। चेतन अपने घर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्कूटर से किले के लिए निकला और वहां तक पहुंचा। पुलिस का दावा है कि उसने स्कूटर का इस्तेमाल किया और कार का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि टोल प्लाजा पर उसकी जो एंट्री है वो दर्ज ना हो सके। इतना ही नहीं, उसने पहचान छिपाने के लिए हुडी का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सिग्नल इस तरीके से तय किया गया था ताकि धक्का देते समय जो सिया है वो केतन से कुछ दूरी पर रहे। आरोपियों को डर था कि अगर गिरते समय केतन बचने की कोशिश करता है और सिया का हाथ अगर पकड़ लेता है, तो वो भी कहीं उसके साथ खाई में ना गिर जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 18 जून को भी केतन बच जाता, तो उसके लिए एक और साजिश इन्होंने तैयार कर रखी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि बाद में रोड एक्सीडेंट का रूप देकर उसकी हत्या की जा सकती थी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चेतन का दावा है कि वो सिर्फ सिया के साथ रहना चाहता था और उसने उसे भागने के लिए कहा, जबकि सिया चाहती थी कि केतन हमेशा से रास्ते के लिए हट जाए। दूसरी तरफ सिया का बयान आया है कि पूरी योजना चेतन ने बनाई थी और उसने सिर्फ उसका साथ दिया। इस मामले ने इसलिए भी लोगों को झकझोर दिया है क्योंकि सिया और केतन की इसी साल 2026 में फरवरी में सगाई हुई थी और कुछ ही महीनों में दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन शादी के सपनों के बीच ये रिश्ता अब एक कथित मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरी तरीके से पहले से ये रची गई साजिश थी, या जांच में और भी बड़े खुलासे अब होने बाकी है, और आखिर इस कहानी का पूरा सच है क्या। इस हाई प्रोफाइल केस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे नए खुलासे सामने आएंगे, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। साथ ही ये जो सारी रिपोर्ट्स है वो पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए आरोपों पर ही आधारित है। मामले की अंतिम सच्चाई जो है वो अदालत के फैसले और जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द एसपी।